हेलो, जय हिंद साथियों आज एलसीएम एंड एचसीएफ का पेयर्स वाले उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो 2018 में सेंट्रल रेलवे के द्वारा जीडीसी क्लर्क का एग्ज़ाम में पूछा गया था। मेरे पास 3 शिफ्ट का पीडीएफ है और तीनों शिफ्ट में पेयर्स वाले एक ही प्रकार के प्रश्न को पूछा गया था। तो इन 3 प्रश्न में से मैं केवल एक प्रश्न को बताऊंगा, बाकी का 2 प्रश्न आपको खुद से सॉल्व करना है और उसका जो पेयर्स आएगा उस पेयर्स का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एक बात और बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, इस 3 प्रश्न को जो मेरे पास पीडीएफ है उसमें किसी लड़का ने इसे अटेम्प्ट नहीं किया है। तो अगर आप इस प्रश्न को समझ जाते हैं तो आपके लिए प्लस मार्क्स रहेगा। साथियों, एक रिक्वेस्ट और भी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना प्यार मुझे ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैं यूट्यूब से पैसा कमाना नहीं चाहता हूँ। मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसके बदले में मुझे आपका प्यार चाहिए, जो कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप दे सकते हैं। आप जिस तरह से रेलवे में जॉब कर रहे हैं मैं भी जॉब कर रहा हूँ। मुझे थोड़ा समय अगर मिल जाता है तो मैं वह मेहनत आपके लिए करता हूँ। तो चलते हैं फ्रेंड्स पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एक्स वाई एग्जिट सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई एंड एचसीएफ एक्स वाई इजकल टू 1080। ठीक है, हिंदी में इसका हो जाएगा पूर्णांक एक्स वाई के कितने युग्म ऐसे हैं कि एक्स वाई और एचसीएफ एक्स वाई का गुणनफल 1080 है। ठीक है, प्रश्न कहता है कि पूर्णांक एक्स वाई के कितने युग्म ऐसे हैं कि एक्स वाई और एचसीएफ एक्स वाई का गुणनफल 1080 है। ठीक है, यानी कि 2 नंबर दिया है मेरे पास, एक एक्स है दूसरा वाई है, और इस दोनों का जो एचसीएफ होगा, इस दोनों का जो एचसीएफ होगा है ना, उसका गुणनफल कहता है कितना है, 1080 है। प्रश्न आप अच्छे से समझिए। प्रश्न कहता है कि पूर्णांक एक्स वाई के कितने युग्म ऐसे हैं कि एक्स वाई और एचसीएफ एक्स वाई और एचसीएफ एक्स वाई का गुणनफल, यानी इस तीनों को अगर हम गुणा कर देंगे तो गुणनफल जो आएगा वो 1080 आएगा। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। अब इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यह जो 1080 दिया है पहले इसका गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो यह निकाल लीजिए, क्या है 1080 का जो गुणनखंड हो जाएगा क्या होगा, 2 गुना 2 2 3 3 3 और 5। ठीक है, इतना इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड होगा। अब इसमें से आपको देखना है कि इस गुणनखंड में एचसीएफ क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपको एचसीएफ मानना है वो एचसीएफ आपको 1 मान लेना है। कोई भी गुणनखंड दिया रहेगा और इस प्रकार का प्रश्न रहे तो आपको सबसे पहला एचसीएफ 1 मानना है। दूसरा एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें देखना है कि 3 अंक का जो जोड़ी है वो कौन कौन सा लग रहा है। तो देखिए 3 अंक का जोड़ी कौन सा है, एक 2 है, इसका एचसीएफ जो है 2 भी होगा। ठीक है, उसके बाद 3 अंक का जोड़ी कौन सा है, 3 है, तो इसका एचसीएफ 3 भी हो जाएगा। और देखिए इसमें और कोई जोड़ी लग रहा है 3 अंक का, तो लग रहा है वो कौन सा है, तो 3 गुना 2 का जोड़ी, देखिए 3 गुना 2 का जोड़ी जो है लग रहा है ना, 3 गुना 2 6, यानी इसका एचसीएफ क्या होगा, 6 भी होगा। 5 क्या रह गया, अकेला रह गया, इसका एचसीएफ जो है 5 नहीं होगा, कभी भी एचसीएफ जो है 5 नहीं होगा। 3 अंक का जोड़ा जो होगा वही उसका एचसीएफ होगा और एक जो है ये होगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि अगर हम एचसीएफ जो है 1 लिए, एचसीएफ अगर हम 1 लिए तो क्या क्या पेयर्स होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 लिखना है। बाकी आपको मालूम होगा कि एचसीएफ जो है 1 किसका आता है, अगर वह दोनों नंबर जो है को प्राइम होगा तो ही उसका एचसीएफ 1 आएगा। ठीक है, तो को प्राइम नंबर को चुनना है आपको, तो पहला 1 लिखेंगे, बाकी ये जो दिया है उसको लिख देंगे। क्या है, 10, इसका गुणनखंड 1080 का है, यह 1080
80 हो जाएगा। दूसरा पेयर से देखेंगे तो क्या होगा, इस टोटल को ले लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 ले लेंगे। इसमें 2 का गुणज नहीं है, इधर जो बचा मेरे पास इसमें 2 का गुणज नहीं है, तो एक क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और दूसरा 3 तिया 9 तिया 27 25 कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे अगर इससे 3 का टोटली गुणज ले लेंगे, 3 तिया 9 तिया 27, ठीक है, क्या ले लेंगे 27 ले लेंगे, तो मेरे पास इधर क्या बचेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 5 क्या हो जाएगा 8 बचे 40 हो जाएगा। अब अगर हम 5 ले लेते हैं, इस गुणनखंड से अगर हम 5 अलग कर देते हैं और इसको अलग कर देते हैं, कितना है 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 गुना 27 क्या हो जाएगा 216। 5 और 216 को अलग कर देते हैं, तो 5 को इससे अलग कर दिए तो इसमें 5 का गुणज नहीं है, तो इसका भी HCF क्या होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का HCF निकालना तो क्या था, आसान था, इस समझ गए। तो HCF अगर 1 है तो इसका कितना पेयर हो गया, 1 2 3 4 पेयर हो गया। ठीक है, अब HCF क्या लेना है, 2 लेना है। अब हमें HCF 2 लेके देखना है कि इसका कितना पेयर्स होगा, तो 2 आपको लेना है ना, तो 2 का कितना है जोड़ी, 3 अंक का जोड़ी है, तो इस जोड़ी के बदले में आपको 1 लिख देना है, इसके बदले में आपको 1 लेना है, तो इसके बदले में 1 ले लिए, बाकी जो बचा उधर उसको लिखना है। क्या बचा, 3 तिया 9 तिया 27 बचे कितना हो गया 135, 1 और 135 हो गया। और दूसरा जोड़ी देखना है, इधर क्या बचा, 3 तिया 9 तिया 27 और 5 क्या बच गया, यहाँ पर 5 और 27 बच गया। ठीक है, ये समझ गए। अगर HCF 2 लिए, इस 2 का जो भी जोड़ी है इसके बदले में आपको 1 लिखना है, बाकी जो बचा है वो सब लिख देना है। क्या हो गया, 3 तिया 9 तिया 27 बचे 135 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या क्या बचा, अभी इसका काम हो गया, अब यह बचा है 3 तिया 9 तिया 27 और 5 बचा है, तो 5 और 27 इसको लिख देंगे। ठीक है, अब हम HCF 3 लेकर के देखते हैं। HCF अगर हम 3 लेंगे तो क्या क्या होगा, तो इस फिर से आपको वही नियम करना है, इस 3 के बदले में 1 लिख देना है, इसके बदले में 1 लिख दिए, बाकी जो बचा इधर 8 और गुना 5 क्या हो जाएगा 8 बचे 40 हो गया। और देखना है, और अभी इसका काम हो गया, दूसरा कौन बचा, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 5, तो यहाँ लिख देना है आपको 8 और 5 लिख देना है। ठीक है, अब HCF कौन बचा है 6, तो अब HCF अगर 6 लेते हैं तो क्या क्या आएगा, तो 6 कौन सा हुआ, ये पूरा टोटल हो गया, टोटल हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक का 6 HCF लेंगे, तो इस टोटल के बदले में 1 लिखना है। ठीक है, अभी क्या करना है, इस टोटल के बदले में आपको 1 लिखना है, इसके बदले में 1 लिख दिए, बचा क्या 5, तो यहाँ हो जाएगा 5। अब तो इसका कोई पेयर नहीं होगा क्योंकि ये टोटल और ये अकेला दोनों हो गया। देखिए अब आपको क्या करना है कि HCF अगर 1 है तो यहाँ तो पता चला कि HCF 1 है तो ये सभी हो जाएगा, लेकिन 1 और 135 का HCF क्या 2 होगा, बिल्कुल नहीं होगा, इसका भी HCF क्या होगा 1 होगा। 1 और 135 का अगर हम HCF निकालेंगे तो 1 होगा, 5 और 27 का निकालेंगे तो इसका भी HCF 1 होगा, 1 और 40 का निकालेंगे तो HCF 1 होगा, 3 नहीं होगा। 8 और 5 का निकालेंगे तो भी HCF 1 होगा, 3 नहीं होगा। 1 और 5 का निकालेंगे तो HCF क्या होगा 1 होगा, लेकिन 6 नहीं होगा। लेकिन हमें HCF क्या लाना है 6 लाना है, 3 लाना है, 2 लाना है, 1 तो इसका रहेगा ही, ये तो सही है। बाकी ये जो आया है HCF 2 लाने के लिए आप यहाँ क्या देखें 1 आया है, 1 आया है, तो यहाँ पेयर्स क्या है 1 और 135 है। ठीक है, ये दोनों क्या है आपस में को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो मैंने इसके पहले का वीडियो में बता चुका हूँ, इसके पहले का वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि जब भी को प्राइम नंबर में उसके HCF से गुना किया जाता है तो वह रियल नंबर प्राप्त हो जाता है। तो इसका जो रियल नंबर हो जाएगा HCF से इसको गुना कर देना है, तो क्या हो जाएगा 2 और 270 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 10 और 54 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका देखिए ये क्या होगा 1 और 40 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 और
20 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 24 और 15 हो जाएगा। ठीक है, यह HCF 6 है, इसको यह को प्राइम नंबर है, इसको गुना करना है तो क्या हो जाएगा 6 और 30 हो जाएगा। ठीक है, तो HCF अगर 1 है तो इसका पेयर इतना आया, HCF 2 है तो इसका पेयर यह आया, HCF 3 है तो इसका पेयर ये दोनों आया, HCF 6 है तो इसका पेयर 6 और 30 आया। साथियों, थोड़ा समझने में कठिनाई होगी लेकिन आपको समझना तो पड़ेगा। आपको पूछेगा प्रश्न में इसका टोटल पेयर्स कितना है, तो आप पेयर्स ऐसे ही बता सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका जो टोटल पेयर आया, इसका टोटल जो पेयर्स आया वो कितना आया है 9 आया है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा उसका पेयर्स कौन कौन सा है, ठीक है, ये तो टोटल पेयर 9 आया, आप ऐसे ही आप इसको कर लीजिएगा। लेकिन आपसे पूछा जाए कि कौन कौन सा पेयर्स आया है, तो आपको बताना है 1 180 8 135 27 40 5 216 2 और 270 10 और 54 3 120 24 15 6 और 30। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी टोटल पेयर आपका 9 हो गया। कौन कौन सा पेयर्स है, तो ये सभी आपका पेयर्स है। तो ये आप समझ गए होंगे। बाकी का 2 प्रश्न जो आपको सोल्व करना है तो उसका कौन कौन सा पेयर्स होगा, इसी पेयर्स को आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। आगे मैं आपको इसका क्या है प्रूफ करके मैं दिखा देता हूँ कि यह जो पेयर्स आया है वह सही आया है या गलत आया है। ठीक है, इसे भी आपको चेक करना है। टोटल पेयर्स कितना है 9, ये आपको याद रखना है। अभी मैं इसको सॉल्व करता हूँ और आपको बता देना चाहता हूँ कि यह जो हमारा आंसर आया है वो गलत है या सही है। तो हमारे पास शर्त क्या था, इस दोनों का गुणनफल, ठीक है, x गुना y और गुना इस दोनों का HCF। ठीक है, इस दोनों का HCF बराबर कितना होना चाहिए 1080 होना चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग चेक कर लेते हैं। सबसे पहला पेयर मान लेते हैं कि 1 और 180 ले लेते हैं, तो x का मान क्या हो जाएगा। सबसे पहला अगर HCF 1 का लिए हैं तो सबसे पहला क्या है, x का मान अगर 1 लेते हैं, इसको छोड़ दीजिए, x का मान अगर 1 लेते हैं, 1 गुना y का मान कितना हो जाएगा 1080 गुना इसका HCF कितना है 1 है, 1 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 1080 हो जाएगा। अब इसका लेते हैं 2 और 270। ठीक है, अगर x का मान 2 लेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा 270। ठीक, और इसका HCF कितना था 2 था, आपको ध्यान में होगा, इसका HCF 2 होगा। अब इसको गुना कर दीजिए, कितना होगा 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, ये भी हो गया। और ले लीजिए 3 और 120 का चेक कर लीजिए, तो अगर x का मान 3 लेते हैं तो y का मान क्या हो जाएगा 120, और इसका HCF कितना था 3 और 120 का HCF कितना था 3 था, तो इसको 3 से गुना कर देंगे। देखिए 12 दिया 36, 36 दिया कितना हो जाएगा 108 हो गया। सब प्रूफ हो गया। अब एक ये बचा है तो इसको भी देख लीजिए। x का मान अगर 6 लिए तो y का मान क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, और इसका HCF क्या था 6 और 30 का HCF 6। ठीक है, तो 36 दिया कितना हो जाएगा 108। ठीक, यह भी हो गया। लेकिन सभी पेयर्स जो हमारा आया हुआ सही है। तो इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए प्रश्न पूछ रहा था कि x y का कितना जोड़ी होगा कि x y और उसका महत्तम समवर्तक को अगर आपस में गुना कर देंगे तो 1080 होगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे और इतने अच्छे से समझ गए होंगे कि एग्ज़ाम में देखते के साथ आपको मजबूर होना पड़ेगा कि मैं सबसे पहले इसी प्रश्न को सॉल्व करूं। तो थैंक यू दोस्तों।